ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में चर्चा की विपक्ष की मांग स्वीकार। 28 जुलाई को लोकसभा में होगी चर्चा। सोमवार से लोकसभा की कार्रवाई नियमित तरीके से चलेगी। ओम बिरला ने सभी दलों के फ्लोर लीडर्स की बुलाई थी बैठक। लोकसभा में विपक्ष ने एसआईआर के मुद्दे पर काटा बवाल, जमकर नारेबाजी। स्पीकर ने जताई नाराजगी, बोले सदन के शुरू होते ही नारेबाजी करना ठीक नहीं। संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन। एसआईआर के मुद्दे को लेकर विरोध। प्रोटेस्ट में खड़गे, प्रियंका गांधी समेत कई बड़े नेता शामिल। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने एसआईआर लिखे पोस्टर फाड़कर कूड़ेदान में फेंके। राहुल, प्रियंका, डिंपल यादव समेत कई नेताओं ने पोस्टर फाड़कर विरोध जताया। एसआईआर को लेकर खड़गे बोले, सरकार लोकतंत्र को दबाना चाहती है। बिहार में वोटर्स को उनके अधिकार से रोकने की साजिश हो रही है। एसआईआर के मुद्दे पर सपा सांसद डिंपल यादव बोले कि सरकार के निर्देशों पर चुनाव आयोग मनमानी कर रहा है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं। इस मुद्दे पर पूरा विपक्ष एकजुट। बिहार विधानसभा के बाहर आरजेडी का प्रदर्शन। एसआईआर के मुद्दे पर नारेबाजी। राबड़ी देवी भी प्रदर्शन में शामिल। राबड़ी देवी ने तेजस्वी यादव को जान का खतरा बताया। कहा तेजस्वी को 4 बार मारने की कोशिश हुई। राबड़ी देवी ने जेडीयू और बीजेपी पर साजिश का आरोप लगाया। कहा वो लोग संस्कारहीन है, नाले के कीड़े हैं। एसआईआर पर विधानमंडल के दोनों सदनों में भारी हंगामे पर बिफरे नीतीश कुमार। विपक्षी सदस्यों के काले कपड़े पहनकर आने पर जताई आपत्ति। सीएम नीतीश ने राबड़ी देवी पर भी निशाना साधा। विधान परिषद में विपक्ष के हाय हाय के नारे पर सीएम नीतीश बोले कि सब पूरा खाया खाया है। राबड़ी देवी की ओर इशारा करते हुए बोले कि इनके कहने पर सभी ने काले कपड़े पहने। बिहार विधानसभा में जेडीयू और बीजेपी के कुछ विधायक हेलमेट पहनकर पहुंचे। बोले कि विपक्षी विधायकों की गुंडागर्दी के डर से हेलमेट पहना। जेडीयू और बीजेपी के विधायकों के हेलमेट पहनने पर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का अजीबोगरीब बयान। पीएम मोदी पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। चुनाव बहिष्कार की तेजस्वी की मुहिम को झटका। पप्पू यादव बोले चुनाव का बॉयकॉट अंतिम विकल्प, हमें सुप्रीम कोर्ट और सदन पर भरोसा। एसआईआर को लेकर बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू ने तेजस्वी यादव पर कसा तंज। कहा तेजस्वी यादव को चुनाव का डर सता रहा है, फर्जी वोट से विधानसभा नहीं पहुंच पाएंगे तेजस्वी। एसआईआर के मुद्दे पर कांग्रेस नेता अशोक गहलोत बोले कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सभी को न्यायपालिका पर भरोसा। कांग्रेस और आरजेडी पहले से ही अपना रुख स्पष्ट कर चुके हैं। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। बोले जिस तरह से आयोग काम कर रहा है उससे उसकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े होंगे। इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं। एसआईआर को लेकर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले कि अभी तो फॉर्म देने का काम चल रहा है, इसके बाद उन्हें समय मिलेगा जो कहेंगे कि उनका नाम छूट गया है। बिहार के हाजीपुर में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का तेजस्वी यादव पर पलटवार का। वोटर लिस्ट में कोई धांधली नहीं हो रही है। आरजेडी और कांग्रेस हार के बहाने ढूंढ रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर गोरखपुर सांसद रवि किशन की प्रतिक्रिया। का उन्हें पता चल गया है कि वो हार रहे हैं और एनडीए की सरकार जीत रही है। चुनाव आयोग पूरे देश में चलाएगा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से तारीखों का करेगा ऐलान। उपराष्ट्रपति चुनाव कराने की कवायद हुई तेज। चुनाव आयोग ने रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति की। अभिनेता कमल हसन ने राज्यसभा सदस्य की शपथ ली। कमल हसन ने तमिल भाषा में शपथ ली है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान। बुजुर्ग माता पिता की देखभाल के लिए ले सकेंगे 30 दिन की छुट्टी। महाराष्ट्र में हिंदी वर्सेस मराठी की लड़ाई अब मराठी बनाम गुजराती तक पहुंची। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर होटल से उतारे गए साइन बोर्ड। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने उतारे गुजराती साइन बोर्ड। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मराठी साइन बोर्ड लगाने को कहा। मराठी साइन बोर्ड न लगाने पर फिर एक्शन की वार्निंग। कृषि श्रमिकों को योगी सरकार का तोहफा, न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई। अब कृषि मजदूरों को 252 रुपए प्रतिदिन या 6,552 रुपए मासिक मिलेगा। गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ मंदिर में लोगों की सुनी समस्याएं। मणिपुर में 6 महीने के लिए फिर से बढ़ाया गया राष्ट्रपति शासन। फरवरी में सीएम के इस्तीफे के बाद से लगातार राष्ट्रपति शासन। ब्रिटेन की यात्रा के बाद पीएम मोदी मालदीव पहुंचे। एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति मोइजू ने स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में बच्चों ने सांस्कृतिक नृत्य पेश किया। प्रधानमंत्री ने ताली बजाकर लोगों का और बच्चों का हौसला बढ़ाया। पीएम मोदी की यात्रा को लेकर माले में भारतीय प्रवासी समुदाय में जबरदस्त जोश। पीएम मोदी के पहुंचने से पहले ही भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगते दिखे। सीएम रघुलाल शर्मा ने स्कूल हादसे पर दुख जताया। घायलों को उचित इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश। झालवाड़ा स्कूल हादसे पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने दुख जताया। ट्वीट कर लिखा, हादसा बेहद दुखद, घायल बच्चों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। महाराष्ट्र के अकोला के पुराने किले की जर्जर इमारत भरभरा कर गिरी। इमारत ढहने का वीडियो आया सामने। तेज बारिश और ठीक तरीके से रखरखाव न होने के चलते इमारत ढह गई। राजा जयसिंह के समय का था किला। मुंबई में भारी बारिश के बाद समंदर में उफान, 4 मीटर से ज्यादा ऊंची लहरें उठी। मरीन ड्राइव से लोगों को दूर रहने की हिदायत दी गई है। भारी बारिश के बाद मुंबई के कई हिस्सों में पानी भरा। अंधेरी ईस्ट में सड़कों पर पानी भरने से परेशानी। मुंबई में बारिश के कारण भीषण जाम। जोगेश्वरी पूर्व में ट्रैफिक में काफी देरी तक फंसे रहे लोग। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर चेतावनी स्तर के करीब पहुंचा है।
हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ने के बाद यमुना उफान पर पहुंची। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भारी बारिश से जगह जगह जलभराव, सड़कें दनिया बन गई हैं, लोगों की परेशानी बढ़ी, ट्रैफिक हुआ बाधित। यूपी के प्रतापगढ़ में 2 पक्षों में विवाद, जमीनी विवाद को लेकर फायरिंग, 2 महिलाएं जख्मी, आरोपियों की तलाश में पुलिस। यूपी के कुशीनगर में धन परिवर्तन में शामिल कई गिरोह का भंडाफोड़, 6 नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया गया, 4 लोगों की गिरफ्तारी। यूपी के संभल में सड़क किनारे बनी मस्जिद को 70 फीट पीछे किया गया है शिफ्ट, क्रेन के जरिए मस्जिद को सड़क के पास से हटा दिया गया। महाराष्ट्र के जलगांव में भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुई है। कन्नड़ घाट में पुलिस ने एक कार से 7 करोड़ के 39 किलोग्राम ड्रग्स का जखीरा पकड़ा है। इंदौर में अवैध शराब पर चला बुलडोजर, 2 करोड़ की 40,000 लीटर शराब नष्ट की गई है। आबकारी विभाग और पुलिस की कार्रवाई। उदयपुर में डेंटल कॉलेज की बीडीएस फाइनल ईयर की छात्रा ने किया सुसाइड, हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाई, सुसाइड नोट भी छोड़ा। सुसाइड नोट के मुताबिक छात्रा ने कॉलेज स्टाफ पर टॉर्चर करने के गंभीर आरोप लगाए। कॉलेज के छात्र धरने पर बैठे, केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। हरियाणा के जिंद में बड़ी वारदात, अस्पताल संचालक डॉक्टर विकास शर्मा की चाकुओं से गोदकर हत्या। बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा के बेटे हैं विकास। जिंद में रामपुरा रोड पर रात करीब 11 बजे डॉक्टर विकास की हत्या हुई। 2 अन्य डॉक्टरों के साथ गाड़ी से लौट रहे थे विकास, दोनों साथी डॉक्टर हमले में जख्मी। हमीरपुर में प्रॉपर्टी डीलर के साथ मारपीट, रंगदारी न देने पर हिस्ट्री शीटर की पिटाई। वाराणसी के प्रसिद्ध जगतगंज के गुरुद्वारा और बड़े हनुमान मंदिर का 42 साल पुराना विवाद सुलझ गया है। स्वामित्व को लेकर चल रहा था विवाद, सीएम योगी ने की पहल के बाद विवाद सुलझा है। कोरियाई गणराज्य के कार्यवाहक राजदूत सांग वू लीन पहुंचे अयोध्या, रानी हियो ओक स्मारक पार्क का दौरा किया। राजकोट के पंचनाथ मंदिर में पूजा अर्चना, सावन के महीने में भक्त कर रहे हैं भगवान शिव की आराधना। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के लिए लगातार उमड़ रही है भीड़। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए पहुंचते दिखे श्रद्धालु। 30 जुलाई को खुलने जा रहा है एनएसडीएल का आईपीओ, 1 अगस्त तक निवेशक खरीद सकेंगे आईपीओ। कंपनी का मार्केट कैप करीब 16,000 करोड़। कोटक महिंद्रा बैंक का नया क्रेडिट कार्ड हुआ लॉन्च। सॉलिटेयर मेंबर से कई एनुअल फीस नहीं ली जाएगी। 7,500 रुपए तक के ट्रांजैक्शन पर फुल चार्ज में छूट होगी। टाटा सन्स के चेयरमैन की कमाई 155 करोड़ हुई है। एन चंद्रशेखरन की सैलरी पिछले साल 15% बढ़ी। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ब्रेनियस की लिस्ट में शामिल हो गए। नेटवर्थ $1.2 बिलियन पहुंची। राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान, अमेरिकी कंपनी भारतीयों की भर्ती रोककर अमेरिकियों को पहले नौकरी दें। आजादी का फायदा उठाकर चीन में फैक्ट्रियां लगा रही हैं कंपनियां। बीसीसीआई की मेडिकल टीम की निगरानी में रहेंगे ऋषभ पंत, मैदान से 6 हफ्ते रहेंगे दूर। ऋषभ पंत के एशिया कप से ठीक पहले होने की उम्मीद है। ऋषभ पंत की जगह एन जगदीशन को 5वें टेस्ट के लिए भारतीय टीम में मिल सकती है जगह, बीसीसीआई जल्द करेगा ऐलान। भारत और इंग्लैंड के बीच अगले साल 5 T20 और 3 वनडे मैच सीरीज खेले जाएंगे। ईसीबी ने जारी किया टीम इंडिया का शेड्यूल। एजबेस्टन में 14 जुलाई 2026 को खेला जाएगा वनडे सीरीज का पहला मैच। 16 जुलाई को दूसरा वनडे, 19 जुलाई को लॉर्ड्स में भारतीय टीम खेलेगी आखिरी वनडे मैच। 1 जुलाई को डरहम में पहला T20 मैच। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को तीसरे T20 में 74 रनों से हराया। बांग्लादेश ने 3 मैचों की सीरीज पर 2-1 से कब्जा कर लिया है। पीवी सिंधु 7 साल में पहली बार किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में किसी साथी भारतीय से हारी हैं। 2018 राष्ट्रमंडल खेलों के फाइनल में साइना नेहवाल से मिली थी शिकस्त। चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के मेंस सिंगल्स में भारतीय चुनौती खत्म हुई। एचएस प्रणय चीनी शटलर से हारकर बाहर हो गए हैं। फीडे महिला विश्व कप के इतिहास में पहली बार फाइनल में भारत की 2 खिलाड़ियों को होगी टक्कर। ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी का दिव्या देशमुख से होगा सामना। भारत का वर्ल्ड कप जीतना तय माना जा रहा है। दिव्या देशमुख ने सेमीफाइनल में चीन की पूर्व विश्व चैंपियन तान को दी है मात। कोनेरू हम्पी ने वर्ल्ड नंबर 2 चीन की ले टिंगजे को हराकर फाइनल में एंट्री कर ली है। हम्पी और दिव्या देशमुख ने किया कमाल, दोनों ने अगले साल होने वाले महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया है। WWE के दिग्गज हल्क होगन का 71 साल की उम्र में निधन, कार्डिक अरेस्ट बताई जा रही वजह। दिल्ली में चल रहे हुंडई इंडिया कॉन्ट्रोल वीक के दूसरे दिन ईशा जाजोदिया और सुनीत वर्मा ने अपने कलेक्शन शोकेस किए हैं। फिल्म एक्ट्रेस तारा सुतारिया बनी ईशा जाजोदिया की शो स्टॉपर। ईशा जाजोदिया के शो का थीम था लव, रेड, ग्रीन, ब्लैक, व्हाइट, गोल्ड कलर में साड़ी और लहंगे प्रमुखता से दिखे। तारा सुतारिया ने ईशा के कलेक्शन की जमकर तारीफ की, कहा कि ईशा के ड्रेस न सिर्फ युवा बल्कि सभी उम्र की महिलाओं के लिए हैं। हुंडई इंडिया कॉन्ट्रोल वीक के दूसरे शो में फैशन डिजाइनर सुनीत वर्मा ने 90s के थीम को शोकेस किया। ब्लैक, व्हाइट और गोल्डन के शेड्स में रैंप पर उतारा कलेक्शन।
फिल्म स्टार रणबीर कपूर की बहन और मॉडल रिद्धिमा कपूर बनी सुनीत वर्मा की शो स्टॉपर। 18 साल के बाद रैंप पर आई रिद्धिमा ने अपने अंदाज से सबका दिल जीत लिया।